नमस्कार। सौगात समाचार में अपने सबके स्वागत है। समाचार लेकर उपस्थित रहल छी हम भारती। शुरू करी समाचारक मुख्य शीर्षक सब संग। बेटी के दहेज नहीं, आत्मनिर्भर बने शिक्षा के आवश्यकता। बलात्कार आरोप में कामती पकड़ाओ और डाइन कहे दुर्व्यवहार के आरोप में 2 गोटे पकड़ाओ। सोन के मूल्य में सामान्य गिरावट। आय ईद मनावे सार्वजनिक विदा। नेशनल मेडिकल कॉलेज पाखंड दिन में म्याद थप और रात में प्रबंधक निर्देशक संगनवाज रिहा। लागू असर सहित 10 कारोबारी पकड़ाओ। आप समाचार विस्तार से। कन्या के अभिभावक राजी खुशी से कन्यादान संगे देवर दहेज समय में विकृति ले रही है। दहेज के कारण से समाज में महिला हिंसा तथा विकृति के एक तत्व बन रहा है। कन्या पक्ष विवाह के वक्त में वर पक्ष के देवा संपत्ति, नगद, गहना तथा उपहार दहेज है। समुदाय में विशेष दहेज के दहेज तथा तिलक कहते हैं। दहेज कहने कोनो तक जाति समुदाय और बेटी के विवाह में लड़का पक्ष में देवे गहना लगाए के चल अचल संपत्ति है। और कहते तिलक कहने विवाह पूर्व और बेटी पक्ष में बेटा पक्ष संग भेंट में और देवा नगद, कपड़ा लता, गहना कहने है। परा पूर्व काल से विवाह करके देने चेली के कर्म घर में और सारे गाढ़े ने हुए नीक संग लालन पोषण पालन हुए और धन पैसा के अभाव में तत्काल के लेल दुख भोगे नहीं पावे पवित्र सोच के साथ देवे दहेज अखन तक विकृति के रूप में लेना है। दहेज विकृति नियंत्रण के लिए नेपाल में रहल सबसे मजबूत कानून बनल सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन 2033 और वह कानून अनुसार विवाह भेला से जीव में लगने एक सार गहना और बाहेक अपन कुल परंपरा अनुसार राजी खुशी देवे से और बेसी में 10,000 रुपया तक के मात्र दहेज लेते हैं। तैसे बेसी लेने दहेज में जफत करके 10,000 रुपया तक के जरिमाना, 15 दिन के कैद और दोनों सजाए हुए व्यवस्था के नहीं है। विवाह भेला से तिलक लेवा नहीं हुए और लेवा सबके 12,000 से 25,000 रुपया तक के जरिमाना और 30 दिन तक के कैद और दोनों सजा हुआ व्यवस्था रहा है। तो नेपाल के वर्तमान संविधान 2072 में और सम्मत बाहेक हक अंतर्गत पैतृक संपत्ति में सब संतान के समान हक रहल प्रावधान रहल है। संविधान में महिला के हक में महिला विरुद्ध के कोनो तक हिंसा शोषण करे दंडनीय हुआ है लिखना है। तो एहन कानून व्यवस्था भेलो तक में मधेश में दहेज प्रथा विकृति के रूप में मुलावत गेल अधिकार कर्मी राजकुमार राउत बतौने है। दहेज नहीं लाभने निहू में महिला सबके जीविते जलावे, शारीरिक तथा मानसिक यातना देवे, घर निकाला करे, हत्या करे तक के घटना हुए के नहीं है। बेटी के विवाह में दहेज देवे के लिए ऋण काटा पड़ल जेहन अवस्था एल गरीब अभिभावक सबके अवस्था झने पीड़ादायी बनल है। और बहुत ऋण खोज के बेटी के विवाह में दहेज देवे अभिभावक सब ऋण तीरे के लिए अपने घर खेत बेचने सड़क के बास बैसे हुआ पड़ल महिला अधिकार कर्मी रेणुकर्ण बतौने। दहेज प्रथा एहन विकराल बन रहल अशिक्षा, परंपरा और सामाजिक संस्कार, अंधविश्वास, बाल विवाह, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता तथा विभेद जेहन कारण से जिम्मेवारी है। वास्तव में विवाह कहने कोनो कारोबार तथा लेन देन के विषय नहीं है। आई के लड़का पक्ष और पैसा कमावे तथा संपत्ति अर्जन करे अवसर के रूप में लेत नहीं है। तो ई सृष्टि के नियंत्रणा देवे तथा महिला पुरुष के मिलन करावे प्रक्रिया है। दहेज प्रथा जेहन कुप्रथा हटावे सके में महिला ऊपर हुए शारीरिक तथा मानसिक हिंसा बहुत मात्रा में घटे के है। बेटी के दहेज नहीं, आत्मनिर्भर बने सके, शिक्षा तथा असल संस्कार दियो। बलात्कार आरोप में जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा अर्नमा गाँव पालिका 1 के 19 वर्ष के शिव कामती के चैत 26 गते पकड़ाव के नहीं है। आरोपित के एक 15 वर्षीय बालिका के चैत 14 गते बलात्कार के आरोप में जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा में
चैत 16 गते उजुरी देने पीड़ित के माई बतौने छे। बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण प्रादेशिक अस्पताल सिरहा में चैत 16 गते भेल छल। त जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के डीएसपी मुक्तिनाथ सापकोटा आरोपित के गिरफ्तार करके कार्यवाही प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ावे घटना स्थल इलाका प्रहरी कार्यालय लाहन में भेल, मुदा आरोपी सबके लाहन पठौने अछि। कथित डायनक आरोप लगाबे दुर्व्यवहार केने आरोप में प्रहरी 2 गोटे के पकड़ाव केने अछि। राजविराज 1 के शिव थान के 48 वर्ष के कैली देवी यादव के, ओही ठाम के 51 वर्ष के चंदेश्वर यादव, 48 वर्ष के सुरेंद्र यादव के प्रहरी चैत 26 गते पकड़ाव केने अछि। पीड़ित चंदेश्वर सुरेंद्र के बाबू 68 वर्ष के फूलचंद्र यादव, सुरेंद्र के पत्नी और 46 वर्ष के शोभिता यादव के, और चंदेश्वर के भाई 35 वर्ष के और बितवा कहे हरेराम यादव, नीच के पत्नी 34 वर्ष के सुनीता देवी यादव के, और चंदेश्वर के पत्नी 49 वर्ष के बीना कहे लुखिया यादव के 2079 साल चैत 29 गते घेरा हाल के कथित डायनक कहने मल मूत्र और फोहर पिष्ट खियावे खोजने और मारपीट के आरोप है। नेपाली बाजार में सोन के मूल्य घटल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन छापा वाला सोन तोला में 200 रुपया घट के 1,36,600 कम भेल है। तनाहिते कर तेजाबी सोन के मूल्य तोला में 1,35,950 रुपया निर्धारण भेल है। तनाहिते कर बुध दिना छापा वाला सोन प्रति तोला 1,36,800 रुपया में किन बेच भेल छल। त तेजाबी सोन के मूल्य तोला के 1,36,150 रुपया निर्धारण भेल छल। एतऽ आइ चांदी के मूल्य कहा स्थिर रहल अछि। इस्लाम धर्मावलंबी सबके आइ महान चार्ज ईद उल फित्र ईद और धूमधाम के साथ मनाबि रहल अछि। बुध दिना 30 रोजा पूरा भेल और बुध दिना साँझ के चंद्रमा देखने और मुस्लिम समुदाय सब ईद उल फित्र ईद मनावे लगल अछि। खाड़ी मुलुक सऊदी अरब कतार सहित के देश सब में बुध दिना में ईद मनौने, तो नेपाल सहित भारत पाकिस्तान बांग्लादेश लगायत के मुलुक में मुस्लिम और समुदाय सब बृहस्पति दिन एके साथ ईद मनाबैत अछि। इस्लाम धर्म के 5 गोट आधार और स्तंभ नमाज ईमान, नमाज, रोजा, जकात, हज मध्य रोजा 3 नंबर के अछि। हरेक बालिक महिला पुरुष में रमजान महीना में रोजा बैसे पर अनिवार्य प्रावधान रहल अछि। ईद में सबई, खीर तथा अन्य मीठ प्रकार के खाए पिए के अछि। तनाहिते ईद के लेल मुस्लिम समुदाय सब परिवार के प्रत्येक सदस्य के लेल नया कपड़ा खरीद करैत अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के पूर्व उप मेयर और असगर अली और कहलन कि ईद के नमाज पढ़े पूर्व घर के प्रत्येक सदस्य के लेल नया कपड़ा लगावे जरूरी अछि। तो गरीब असहाय सब, मालदार और मुस्लिम सब जकात के रूप में लत्ता कपड़ा तथा खाए पिए के लेल सामग्री सब आयोजन कर देवे चलन रहल अछि। तो ईद के दिन भोरे संपूर्ण मुस्लिम समुदाय सब नहाय के और पाक साफ नय भके नया कपड़ा नजीक के ईदगाह में मस्जिद में जाके ईद के नमाज पढ़ैत अछि। नेशनल मेडिकल कॉलेज पाकन में एकाएक ट्विस्ट एल अछि। तो बुध दिन में जिला अदालत से अनुसंधान के लेल 5 दिन के म्याद लेने पारसा प्रहरी प्रबंधक और शहनवाज अंसारी के रात के रिहा केने अछि। सोम दिना पकड़ब पड़ल और प्रबंधक निर्देशक की एमडी अंसारी और लैब प्रमुख डॉक्टर संजय शाह के हाजिरी और जवानी में रिहा केने जिला प्रहरी कार्यालय पारसा जनौने अछि। बुध दिना रात के दुनू गोटे के हाजिरी जवानी में रिहा केने जिला प्रहरी कार्यालय पारसा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार विक्रम थापा बतौने अछि। सरकार वकील के सहमति में दुनू गोटे के हाजिरी जवानी में बुध दिना रात के आफंत के जिम्मा लगौने प्रहरी नायब उपरीक्षक थापा के कहब छल। बेसी परिणाम के लाभ औसत सही प्रहरी 10 गोटे के कारोबारी सबके
पकड़ो के नहीं है। अवैध लागू औषध खाएर हेरोइन 194.850 ग्राम, नियंत्रित लागू औषध 503 एम्पूल एवं मनोनिक पदार्थ नाइट्रोभेट 1200 टैबलेट सहित इनका सबके पकड़ो कर अनुसंधान के लिए और लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो जानकारी देने है। पकड़ पड़ल मध्य 2 गोटे भारतीय कारोबारी समेत रहल है। विशेष सूचना के आधार में प्रहरी लागू औषध सहित नियंत्रण ब्यूरो द्वारा संचालित प्रहरी और कार्यवाही के क्रम में इनका सबके पकड़ाव कर लागू औषध नियंत्रण एन 2033 को मौजूद कार्यवाही प्रक्रिया और ब्यूरो प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्की बतौने अखनो के सौगात समाचार संपन्न हुए जा रहे है। मुदा जायज समाचार शीर्षक सब एक बेर फेरो से। बेटी के दहेज नहीं, आत्मनिर्भर बने शिक्षा के आवश्यकता। बलात्कार के आरोप में कांति पकड़ाओ और डाइन कहे दुर्व्यवहार के आरोप में 2 गोटे पकड़ाओ। सोन के मूल्य में सामान्य गिरावट, आय ईद मना रहल, सार्वजनिक विदा। नेशनल मेडिकल कॉलेज पकन दिन में म्याद थप, रात में प्रबंधक निर्देशक सहनवाद रिहा। लागू औषध सहित 10 कारोबारी पकड़ाओ। अखनो के सौगात समाचार अतः संपन्न होते छे। हम भारती के जेबा के आज्ञा दे सुनेत्री 88.1 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो सौगात। नमस्कार।